वेलकम टू अवर चैनल के KV360 है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। कक्षा है 5वीं और सब्जेक्ट है विषय है हिंदी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन, जिसमें नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक छोटा सा पैराग्राफ या गद्यांश है, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद जो भी प्रश्न है उनके उत्तर हमें बताना है। एक बार गुरु नानक देव ज्ञान का प्रसार करते हुए एक गांव में जा पहुंचे। गर्मियों के दिन थे, प्रचंड गर्मी के कारण उनका कंठ सूख रहा था, यानी कि उनका गला सूख रहा था। अतः उन्होंने एक शिष्य से जल लाने को कहा। शिष्य के मुख से यह सुनकर गुरुजी प्यासे हैं। जमींदार का 16 वर्षीय पुत्र रजत लोटे में शीतल जल लेकर उनके पास पहुंचा और उन्हें पानी पिलाया। तो इसको हमने पढ़ लिया है। गुरु नानक देव के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि एक बार वो कहाँ गए थे, ज्ञान का प्रसार करने गांव में पहुंचे। वहाँ पर उनको क्या लगी, प्यास लगी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे। तो उन्होंने अपने शिष्य से पानी लाने के लिए कहा। तो शिष्य ने गांव में जो जमींदार होंगे उनके बेटे से कहा पानी के लिए। तो पानी, उनका जो बेटा था उनका नाम रजत था, और वो एक लोटे में शीतल जल लेकर उनके पास पहुंचे और उन्हें पानी पिलाया। तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव ज्ञान प्रसार करते हुए कहाँ जा पहुँचे। तो वे एक गांव में जा पहुँचे, एक गांव में। अगला प्रश्न है, उनके लिए शीतल जल कौन लेकर आया। वो लेके आया जमींदार का 16 वर्षीय पुत्र। तो इसमें लिखेंगे जमींदार का पुत्र। अगला है, उस समय कौन सा मौसम चल रहा था। तो गर्मी का मौसम चल रहा था, प्रचंड गर्मी, ठीक है, गर्मियों के दिन थे, तो गर्मी का मौसम चल रहा था। लिखेंगे गर्मी का मौसम चल रहा था। फिर आगे है, जमींदार के पुत्र का क्या नाम था। तो जमींदार के पुत्र रजत का नाम रजत था। गुरुजी ने जल लाने के लिए किससे कहा। शिष्य से कहा। ठीक है। आगे है लेखन, जो कि आपके प्रश्न बुक से दिए गए पूछे गए हैं। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। पानी के महत्व पर कोई 2 नारे लिखो। बिशन ने घायल तीतर को कैसे बचाया। तो अमरनाथ के सफ़र पर जवाहरलाल जा रहे थे और उनको जो अपना सफ़र था अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास यात्रा के लिए, सफ़र के लिए ज़रूरी सामान नहीं था, इसलिए छोड़ना पड़ा। पानी के लिए 2 नारे लिखने हैं। तो जल है तो कल है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद एक ये हो गया। दूसरा लिख सकते हैं हम, जल बचाओ जीवन बचाओ, या इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर बिशन ने घायल तीतर को कैसे बचाया, ये भी आपने पढ़ रखा है, तो इसको आप कर लीजिए। फिर आगे व्याकरण पार्ट, निम्न वाक्य में विशेषण बताएं। आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। इसमें आपको बताना इस वाक्य में विशेषण क्या है। ऑप्शन आपके पास हैं, इतनी भारी, आपने। तो विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताते हैं। तो साड़ी की विशेषता क्या है, साड़ी कैसी थी, भारी। तो ये हमारा विशेषण हो गया, भारी। लता शब्द का बहुवचन क्या होगा, लताएं, लतो, लते। तो हो जाएगा लताएं। एक लता होती है और बहुत सारे जब लता होंगे तो उनको लताएं बोलेंगे। अध्यापक तथा कवि का स्त्रीलिंग बताओ। तो अध्यापक का क्या होता है, स्त्रीलिंग अध्यापिका, और कवि का क्या होगा, कवियत्री। तो ये अध्यापिका हो गया और ये कवियत्री होगा, ये सही ऑप्शन है। फिर नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह चुनिए। चाचा डैश, क्या आपने नाश्ता कर लिया। तो यहाँ पर विराम चिन्ह में क्या होगा, चाचा। पहले हम बोलते हैं चाचा, फिर थोड़ा रुकते हैं, क्या आपने नाश्ता कर लिया। क्या आ गया, मतलब क्या, ये प्रश्न हो गया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्प विराम या कॉमा। तो ये वाला कौन सा है, इसमें दोनों आ रहे हैं, तो ये वाला हमारा सही है। आगे, सर्वनाम के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। सर्वनाम का सही रूप इसमें क्या आएगा, विमल ने उसे अफसर को, विमल ने आप अफसर को, विमल ने अपने अफसर को। तो यहाँ पर अपने आ जाएगा। याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे तक बैठना है। तो इसमें ये दोनों
शब्द या सर्वनाम आ जाएंगे। फिर आगे है निम्न वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए जिसका अंत ना हो। जिसका अंत नहीं होता उसको हम क्या बोल सकते हैं? माल बोल सकते हैं, सॉरी उसको अनंत बोलते हैं, अनंत। ठीक है। फिर है माली शब्द का लिंग बदलो। माली शब्द का लिंग बदलो क्या होगा? माल हो जाएगा, मालिन हो जाएगा या मालो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मालिन। ठीक है। फिर आगे है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो श्री गणेश करना, शुरुआत करना, शुरुआत करना, किसी काम को शुरू करना, उसको क्या बोलते हैं? श्री गणेश करना। वाक्य प्रयोग आपको एक इस पर वाक्य बनाना है। तो इसमें लिख सकते हैं मैंने अपने, इसमें लिख सकते हैं मैंने आज ही एक नए पाठ का श्री गणेश किया है, गणेश किया है। इसका मतलब क्या होगा? मैंने आज ही क्या किया है? नए पाठ को की शुरुआत की है। ठीक है। आगे है निम्नलिखित शब्दों में दो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखने हैं। नदी का दो पर्यायवाची या दो समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। तो नदी को सरिता बोलते हैं, दूसरा तटिनी भी बोलते हैं, तटिनी, तटिनी। ठीक है। फिर आगे है विशेषण शब्द का पहचान कर उन्हें रेखांकित करें। वह बच्चा बहुत तेज है। तो ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? बच्चे की। और बच्चे की विशेषता क्या है? बहुत तेज। ठीक है, बहुत तेज। फिर पानी अभी गर्म है। पानी कैसा है? गर्म है। ठीक है, ये हो गए विशेषण। फिर सृजनात्मक लेखन में है अपने विद्यालय के प्राचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको छुट्टी चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना पत्र आप कुछ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हो, कहीं जाना हो सकता है, किसी शादी में जाना हो सकता है, उसके आधार पर आपको लिखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेवा में प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय, क ख का जो भी आपका विद्यालय होगा उसका नाम। विषय हो जाएगा 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं डैश, यानी आपका जो भी नाम है यहाँ पर आ जाएगा, कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ और दिनांक डैश को मेरे जो भी दिन आपके मामा की या जो भी प्रॉब्लम है उस दिन मेरे मामा की शादी है और मैं उस शादी में जाना चाहता हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक डैश से डैश तक, यानी जब तक की छुट्टी चाहिए तक 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ऐसे लिखना है। फिर नीचे धन्यवाद लिख देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, कक्षा 5। तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं शादी के लिए। इसके अलावा आप बीमार हैं तो उसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो सब में आपको ध्यान से थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर लिख देंगे। तो इस तरह लिख सकते हैं। आगे है वर्तनी पाठ। सही शब्द पर गोला लगाओ। हिमालय, 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 तो हिमालय होता है। नीचे दिए गए अक्षरों को उचित क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। प्रशंसक प्रश्न सूचक होता है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो बीत गया हो उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं, भविष्यकाल या वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है उसको वर्तमान बोलते हैं, जो आगे आएगा उसको भविष्य बोलते हैं। ठीक है, जो बीत गया, जो हो चुका है, वो क्या है? भूतकाल है। तो इसमें सही उत्तर है भूतकाल। शब्द पूरा करो। ल क, यानी कि इसमें गुल लिखा हुआ है, इसको हमें पूरा करना है। तो ये क्या होगा? इसमें अगर हम लिखें ल क तो क्या हो जाएगा? गु ल क, तो ये हो जाएगा गुल्लक। गु लू क, ये कुछ नहीं होता है। गु ली क ल, ये कुछ नहीं होता, तो गुल्लक सही है, तो ये आ जाएगा। फिर जहाँ से सब नदी निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जलप्रपात बोलते हैं, उद्गम बोलते हैं या मुहाना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उद्गम। शब्दकोश है, इसमें घर शब्द के दोनों सही अर्थ समानार्थक शब्द चुनिए। तो जल को क्या बोलते हैं? केसरी बोलते हैं क्या? घर को सॉरी नहीं बोलते। आले बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, घर को नहीं बोलते हैं। निकेतन बोलते हैं, बोलते हैं। घर को गृह बोलते हैं, आवास बोलते हैं। तो दोनों सही इसमें है, बाकी इसमें एक एक सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों सही चाहिए, तो गृह और आवास हो जाएगा। नेक्स्ट, कटु शब्द का विलोम शब्द चुनिए। कटु का मतलब होता है
कड़वा, लेकिन हमें क्या चाहिए, विलोम शब्द चाहिए। तो कड़वा का विलोम क्या हो जाएगा, मधुर या अनजान। अनजान भी नहीं होगा, ये मधुर हो जाएगा। फिर आगे है डगरी का तुक वाला शब्द चुनिए। डगरी का तुक, सड़क, रास्ता, गगरी। ये तो सड़क होगा नहीं, रास्ता होगा नहीं, गगरी होगा। फिर आगे भेड़ बकरियां चराने वाले को क्या कहते हैं, सुनार बोलते हैं, गडरिया बोलते हैं या किसान बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गडरिया। निम्न वाक्य में से विशेषण शब्द चुनिए। तो इतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसमें विशेषण बताया गया है। आपको विशेषण चुनना है, मतलब पानी की विशेषता क्या है, ठंडा। तो यहाँ पर देखते हैं पानी ठंडा पीना, तो इसमें विशेषण हो गया पानी का, क्या हो गया, वो ठंडा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। फिर इसके बाद है सुलेख। सुलेख में आपको क्या करना है, नीचे लिखे गद्यांश को सुंदर लिखावट में लिखो। ये जो पंक्तियाँ हैं, आपको जो खाली जगह दी गई, खाली स्थान दिया गया है, इसमें आपको सुंदर राइटिंग में, आपको सुंदर लिखावट में यहाँ लिखना है। तो ये था आज का पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।